सबसे पहले अब तक का जितना एरिया हमने इंग्लिश पोर्शन का डिस्कस कर लिया है उसको सम अप करते हैं। हमने नाउन कंप्लीट किया, एडजेक्टिव कंप्लीट किया, प्रोनाउन कंप्लीट किया, देन हमने वर्ब कंप्लीट किया एंड इंटरजेक्शन कंप्लीट किया। 5 parts of speech up till now we have covered. Okay, and then now we are going to discuss adverb. Verb पढ़ने के बाद adverb हमने पढ़ना है क्योंकि इसका ताल्लुक वर्ब से है। अच्छा, क्विज के बारे में आपको उम्मीद है कि आजकल में ही आपको ग्रुप में पूरा शेड्यूल, क्विज आपके किस तरह से होंगे, क्विज नंबर प्लस टॉपिक, या आपको पूरा शेड्यूल आपको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, सर आपको कर देंगे। इसमें जो स्कीम बनाई है इंग्लिश क्विज की वो इस तरह, जो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, सबसे पहले उस सेक्शन का क्विज होगा और उसमें 8 क्विजेज में वो डिवाइड किया गया आपका सारा मटेरियल। नाउन का अलग क्विज होगा, एडजेक्टिव का, प्रोनाउन का, इस तरह से आपके डिवाइडेड टॉपिक्स में तकरीबन 8 क्विज होंगे। इसमें बाज़ का 2 टॉपिक्स को मर्ज भी किया गया है। फॉर एग्जांपल जिस तरह से आर्टिकल का टॉपिक है या इंटरजेक्शन का, ये वो टॉपिक है जिसमें कम मार्जिन होता है, तो इसमें आपको मर्ज कर दिया जाएगा एक क्विज की फॉर्म में। फिर टेंसेस हम पढ़ेंगे तो टेंसेस का इकट्ठा एक क्विज होगा। उसमें फौजिया जावेद सेज वॉइस इशू, कैन यू हियर मी नाउ? जी अभी आप सबको आवाज आ रही है? यस सर, नाउ क्लियर। हमजा खलील सेज यस सर, थैंक यू बेटा। ओके, सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो क्विज होंगे इसमें 8, यानी कि नाउन का अलग होगा, प्रोनाउन का होगा, फिर एडजेक्टिव का होगा, एडवर्ब का होगा, वर्ब में से होगा, कंजंक्शन में से होगा, इंटरजेक्शन में से होगा। तो इस तरह से अलग अलग आपके क्विज होंगे। इसका रिटर्न शेड्यूल आपको जल्द फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। इसके बाद फिर टेंसेस सेक्शन में से एक आपका क्विज होगा जिसमें 12 टेंसेस शामिल होंगे, इकट्ठा ही इनका होगा। फिर एक्टिव पैसिव वॉइस का कंप्लीट एक क्विज होगा, मॉडल वर्ब्स का एक कंप्लीट क्विज होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का एक क्विज होगा। वोकैबलरी के आपके तकरीबन 3 क्विज होंगे जिसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम, स्पेलिंग, वोकैबलरी कंप्लीट सेक्शन मिक्स होगा। और एंड पे आपका मॉक टेस्ट होगा, जिस तरह आपका फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में एग्जाम होगा एमसीक्यूज बेस्ड, इस तरह का एक कम्प्रिहेंसिव एग्जाम होगा जिसमें सारा सिलेबस होगा। तो ये आज आपको आई होप सो के कंप्लीट प्रॉपर प्लान क्विज का जो है ये फॉरवर्ड हो जाएगा। वेलकम ऑल न्यू स्टूडेंट्स who have recently joined in this session. Many students are now joining the meeting and many students are new here and it's your first day. I hope so, just like the rest of your students who are already in the course, you would also enjoy this grammar course very much, because we are studying grammar in a very interesting way. We are trying to understand it. Wa alaikum assalam, beta, all those who have said salam right now. अभी हम जो पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ने लगे हैं दैट इज एडवर्ब। इसके बाद हम एक शॉर्ट ब्रेक लेके साथ ही आज आर्टिकल का टॉपिक भी पढ़ लेंगे क्योंकि ये दोनों टॉपिक इतने लेंथी नहीं है। अच्छा, ये बात याद रखें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में ग्रामर के इन टॉपिक्स में इतना कंटेंट है और इतनी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन और है कि हम सिर्फ एक एक पार्ट ऑफ स्पीच पे पूरा वीक उसको स्टडी कर सकते हैं। लेकिन चूंकि आपके एग्जाम में डेज बहुत कम है, तो अभी जितने दिन आपके एग्जाम में बाकी हैं उन दिनों को सामने रखते हुए इस तरह से लेक्चर डिजाइन किए गए हैं कि आपका एक दिन में एट लीस्ट एक पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो कवर हो जाए। तो बेसिक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन सारी आपसे शेयर की जा रही है ताकि आपका एग्जाम की हद तक जो है वो क्लियर हो जाए। अगर आप प्योरली पार्ट्स ऑफ स्पीच और ग्रामर को स्टडी करने जाएं तो हमारे पास एक एक पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ने के लिए उसकी इतनी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स हैं कि हम एक एक पार्ट ऑफ स्पीच पे पूरा पूरा वीक स्पेंड कर सकते हैं अपना। लेकिन आपके चूंकि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम करीब है तो हमें उस लिहाज से सारा कोर्स कवर करने की कुछ रह ना जाए, इस वजह से हम स्पीडली चल रहे हैं। आप लोगों की कोऑपरेशन होगी तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा सीख जाएंगे।
साथ साथ बुक जो है उसको भी फॉलो करते रहें, ऑफ एंड ऑन देखते रहें अपने टॉपिक्स को वहां से भी। प्लस क्विज शेड्यूल आपको मिल जाएगा, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग अपनी पीछे से रिवीजन और तैयारी स्टार्ट कर दें डिफरेंट टॉपिक्स की। All right, we have so many students in this session. There are 36 students have joined today's session. Let's begin now. All right. Can you see my screen now? Is it visible to you? So here is adverb that we are going to study. Yes, sir, it's visible. अच्छा, adverb adjective से इस लिहाज से मिलता जुलता है कि जिस तरह हमारा एडजेक्टिव का टॉपिक जो था वो सेंटेंस में आने वाले किसी नाउन को डिस्क्राइब करता था। हमने पढ़ा था कि वो किसी नाउन के मीनिंग्स में कुछ ऐड करता है, इजाफा करता है नाउन के मीनिंग में, किसी नाउन की वजाहत करता है, उसको एक्सप्लेन करता है। तो इसी तरह जो एडवर्ब है ये क्या काम करता है? एडवर्ब जो है ये वर्ब को डिफाइन करता है, ये वर्ब के बारे में एक्सप्लेनेशन देता है, ये वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करता है सेंटेंस में। जिस तरह एडजेक्टिव एक नाउन को डिस्क्राइब करता है, इसी तरह एक एडवर्ब जो है वो एक वर्ब को डिफाइन करता है, उसको डिस्क्राइब करता है या उसके मीनिंग में कुछ ऐड करता है। अच्छा, सिर्फ वर्ब नहीं, सम टाइम ये होता है कि एडवर्ब किसी दूसरे एडजेक्टिव को डिफाइन कर रहा होता है, या ये होता है कि ये किसी दूसरे एडवर्ब को डिफाइन कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज रनिंग टू फास्ट। अब इसमें फास्ट, ही वॉज टू फास्ट, रनिंग नहीं, उस सेंटेंस में इनकरेक्ट हो जाएगा। ही वॉज टू फास्ट या ही वॉज टू इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे ही वॉज टू क्लेवर, टी डबल ओ टू जो है ये क्लेवर वाला जो एडजेक्टिव है उसकी डिग्री बयान कर रहा है कि कितना क्लेवर है, टू क्लेवर, बहुत ज्यादा। स्टूडेंट्स, कैन यू हियर मी नाउ? आप सबको मेरी आवाज ओके? यस सर, द पीपल से यस सर, ओके, थैंक यू। जी बेटा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको जल्द मिल जाएंगे, वो एडिटिंग प्रोसेस में जाते हैं तो उसके बाद OLH एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे ये अपलोड हो जाते हैं। आपको जल्द ही सर उसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे प्रीवियस लेक्चर्स का। ओके बेटा, एडवर्ब जो है ये मॉडिफाई करता है वर्ब के मीनिंग को या किसी एडजेक्टिव के मीनिंग को या किसी दूसरे एडवर्ब के मीनिंग को। अच्छा, अब जब आप इसकी सारी टाइप्स को पढ़ते हैं तो तब आपको क्लियर होता है कि कौन कौन से जो वर्ड हैं वो एडवर्ब हो सकते हैं। इसमें सबसे पहली टाइप है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम ये बताता है कि जो एक्शन हुआ है, वर्ब परफॉर्म हुआ है, उसका टाइम क्या था, कितनी देर से या कितनी बार अक्सर वो हुआ। अब यहाँ पे इस दफा मैंने हाईलाइट नहीं किए करेक्ट ऑप्शन ताकि आप खुद चूज कर सकें। आई हैव हर्ड दिस बिफोर, इसमें बताएं कौन सा वर्ड आपको एडवर्ब लगता है। अच्छा, एडवर्ब को आइडेंटिफाई करने से पहले आपके सामने जब भी एग्जाम में कोई सेंटेंस आए, आपने एडवर्ब को निकालने से पहले सेंटेंस में पहले वर्ब फाइंड आउट करना है कि वर्ब कौन सा है उस सेंटेंस में। तो अब आपने पहले ये देखना है कि आई हैव हर्ड दिस बिफोर में कौन सा वर्ड जो है वो वर्ब है। तो अगर आप देखें तो आई हैव हर्ड, मैं सुन चुका हूं या मैंने सुना है, इसमें
हर्ड वर्ब है। अब बिफोर का वर्ड ये बता रहा है कि मैंने ये कब सुना, मैंने ये पहले सुना, पहले, बाद में, देर से, अभी। ये सारे जो वर्ड्स हैं, बिफोर, लेट, नाउ, आफ्टर, इस तरह के जो वर्ड्स हैं जो टाइम ऑफ एक्शन को शो करते हैं, इन्हें कहते हैं एडवर्ब। आई हैव हर्ड दिस बिफोर, इसमें बिफोर एडवर्ब है जो कि इस वर्ब हर्ड को एक्सप्लेन कर रहा है कि मैंने ये बात कब सुनी। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, दैट डे ही अराइव्ड लेट। इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड एडवर्ब है? इसमें लेट का जो वर्ड है वो एडवर्ब है कि वो अराइव वाले वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है कि वो कब पहुंचे। वेरी गुड इकरा, वही डैनियल सैमुअल, ऑल ऑफ योर आंसर्स आर करेक्ट। थर्ड सेंटेंस इज आई हैव टू लीव नाउ। अब इस सेंटेंस के अंदर आई हैव टू लीव नाउ में नाउ एडवर्ब ऑफ टाइम है, मुझे अभी जाना है। अच्छा, पेपर में आपके ये हैव टू हैज टू जैसे यहाँ यूज हुआ है, एमसीक्यूज की फॉर्म में स्ट्रक्चर आ सकते हैं और आपने चूज करना है, या मॉडल वर्ब्स में पढ़ेंगे। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया कि वर्ब की मजीद इंफॉर्मेशन ऐड करें। बेटा जान के स्किप किया, वर्ब में बहुत कुछ है पढ़ाने को, लेकिन एक तो ये कि टेंसेस, एक्टिव, पैसिव वॉइस और मॉडल वर्ब्स में सारी डिटेल्स वर्ब की स्टडी ही हैं, और वर्ब में से ज्यादा एमसीक्यूज उसी पोर्शन में से आते हैं, टेंसेस, एक्टिव, पैसिव, यानी वर्ब के स्ट्रक्चर से रेलिवेंट, उसकी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब से रेलिवेंट आती हैं चीजें। बेसिक इंफॉर्मेशन ऐड कर दी थी, बकिया वो सारी भी वर्ब की ही डिस्कशन है, बिकॉज वी हैव अ प्लान कि आपके एग्जाम तक कोर्स कवर हो जाए। ऑल राइट, आई हैव टू लीव नाउ। अभी मुझे यहाँ से जाना है, इस जगह से। सो यहाँ पे जो नाउन है इट्स अगेन एडवर्ब ऑफ टाइम, कि जो बता रहा है कि अभी जाना है, आई हैव टू लीव नाउ। वेरी गुड, योर आंसर इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट एडवर्ब देखते हैं। नेक्स्ट टाइप है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जैसे कि वर्ड से भी शो हो रहा है कि ये वर्ब की फ्रीक्वेंसी शो करता है कि काम कितनी बार हुआ। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस, मैंने तुम्हें दो मर्तबा बताया। मैंने तुम्हें दो मर्तबा बताया है या बता चुका हूं, इसमें जो वर्ड है ट्वाइस, दो मर्तबा, ये बता रहा है कि एक्शन कितनी बार परफॉर्म हुआ है। ट्वाइस, वंस, थ्राइस, ये सारे वर्ड्स भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आते हैं, जो बताने वाले वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है ये वर्ड। आई हैव नॉट सीन हिम वंस, मैंने उसे एक मर्तबा नहीं देखा। अब यहाँ पे वंस बता रहा है कि सी का जो एक्शन है वो कितनी बार परफॉर्म हुआ है। अच्छा, कुछ और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जैसे सेल्डम, ऑफ्टन। अच्छा, ऑफन भी प्रोनाउंसिएशन ठीक है, एंड ऑफ्टन प्रोनाउंसिएशन बोथ आर करेक्ट फॉर दिस वर्ड। सेल्डम कभी कभार, ऑफ एंड ऑन कभी कभार, नाउ एंड देन, कुछ इडियमेटिक एक्सप्रेशंस भी हैं इसके लिए, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए। ही ऑफ्टन, इसी तरह ऑलवेज, हमेशा, वो भी इसमें आता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में। अच्छा, नेवर, कभी नहीं, ये भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आता है। ही ऑफ्टन मेक्स मिस्टेक्स, वो अक्सर गलतियां करता है, तो ऑफ्टन, हाउ ऑफ्टन एन एक्शन इज परफॉर्म्ड इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। कितना अक्सर या कितनी बार कोई काम होता है, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। अच्छा, यहाँ पे एक एवर वर्ड है, ई वी ई आर, एवर, कभी, वो भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आता है, और नेवर भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आता है। देन वी हैव एडवर्ब ऑफ प्लेस, एक ऐसा वर्ड, आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि हम जितनी भी डिस्कशन पार्ट्स ऑफ स्पीच की पढ़ रहे हैं, हमने फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर में कहा था कि इंग्लिश में यूज होने वाले सारे वर्ड्स इन 8 to 9 कैटेगरीज में आते हैं, और हम वो कैटेगरी एक एक करके पढ़ रहे हैं। इस वक्त हम ये पढ़ रहे हैं इंग्लिश के वो कौन से वर्ड्स हैं जो सेंटेंस में आए तो एडवर्ब होते हैं।
अच्छा, एन एडवर्ब फॉर प्लेस इंडिकेट्स मूवमेंट इन अ जनरल एक्शन। एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है ये जगह बताता है एक्शन की। अब कम इन में देखें, ये जो इन वर्ड है ये preposition भी होता है। अगर होता he was coming in the room, तो यहाँ पे इन एडवर्ब नहीं होना था बल्कि preposition होना था। लेकिन कम इन में इन जो है ये प्लेस बता रहा है कम की, कि कहाँ आना है, अंदर आना है। वॉक बैकवर्ड, पीछे की तरफ चलो। अब बैकवर्ड, फॉरवर्ड, इन, अप, बिलो, अपवर्ड, डाउनवर्ड, ये सारे वर्ड्स जो हैं ये आपके एडवर्ब ऑफ प्लेस में आते हैं। आई थिंक यू पीपल आर सेइंग यू हैव वॉइस इशू। कैन अदर स्टूडेंट्स हियर मी प्रॉपरली? बाकी सबको आवाज आ रही है बेटा? क्योंकि टॉपिक बहुत कॉन्सेप्चुअल होते हैं ग्रामर के, सो वॉइस क्वालिटी शुड बी क्लियर। यस सर, वॉइस क्लियर है। यस सर, यस सर, इट्स ओके, इट मीन्स इट्स क्लियर। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर की तरफ देखा। अब यहाँ पे जो अप का वर्ड है देखने की डायरेक्शन बता रहा है। तो एक्शन किस प्लेस की तरफ या किस डायरेक्शन की तरफ मूव हो रहा है, इसको जो वर्ड एक्सप्लेन करेगा सेंटेंस में वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। हमने जो एडवर्ब की टाइप्स पढ़ी, इकरा वहीद सेज ऑन ऑफ सिचुएशन है सर, a good phrase you have used, and someone else says always clear sir. Okay, तो ये जो उनसे वर्ड हैं ये जनरल डायरेक्शन को शो करते हैं, इन, बैकवर्ड, अप, ये वाले सारे वर्ड्स। देन वी हैव एडवर्ब ऑफ मैनर। ये बड़ी मशहूर टाइप है एडवर्ब की जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। he was running fast, like that. एडवर्ब ऑफ मैनर डिस्क्राइब हाउ समथिंग हैपेंस, कोई काम किस तरह हुआ, उसका मैनर क्या था, ये एडवर्ब ऑफ मैनर में पता चलता है। he reads clearly, इसमें क्लियरली एडजेक्टिव सॉरी एडवर्ब ऑफ मैनर है जो ये डिस्क्राइब कर रहा है कि वो किस तरह पढ़ता है, बिल्कुल वाज़ेह तौर पे क्लियरली पढ़ता है। दिस स्टोरी इज वेल रिटन, ये कहानी बहुत अच्छी सी तहरीर की गई है। वेल रिटन, सो वेल हियर मीन, वेल का जो वर्ड है यहाँ पे वो डिस्क्राइब कर रहा है रिटन वाले वर्ब को कि कितना अच्छे से तहरीर की गई है। तो यहाँ पे मैनर बताया जा रहा है कि हाउ इट इज रिटन वेल। द चाइल्ड स्लेप्ट साउंडली, लड़का बच्चा जो है बड़े सुकून से सोया, बड़ा परफेक्टली सोया। तो साउंडली उसका मैनर बता रहा है कि हाउ ही स्लेप्ट। अच्छा, ही वाज स्पीकिंग लाउडली, इसमें जो लाउडली है वो स्पीकिंग का मैनर बता रहा है। सो लाउडली इज आल्सो एन एडवर्ब ऑफ मैनर। So now let's move towards next part, type of adverb, that is next type है हमारे पास adverb of degree और quantity। ये वो वर्ड है जैसे वेरी, इंग्लिश में आप बचपन से यूज करते आ रहे हैं वेरी का वर्ड। आई लव माई पेरेंट्स वेरी मच, तो वेरी का वर्ड भी एडवर्ब होता है। ये एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी में आता है। दे टेल अस अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ सम एक्शन, कितनी शिद्दत से कोई काम हो रहा है उसकी क्वांटिटी या डिग्री को एक्सप्लेन करते हैं। सो किसी स्टूडेंट का शायद गलती से कैमरा ऑन हुआ है जिसकी वजह से ना वो व्यू शायद स्प्लिट हो जाएगा। देख लीजिएगा अगर कैमरा किसी का ऑन है तो। ओके, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। यू आर क्वाइट रॉन्ग, आप बिल्कुल गलत हैं। अब इसमें जो क्वाइट का वर्ड है कि आप बिल्कुल गलत हैं, यू आर रॉन्ग आपके गलत होने की डिग्री एक्सप्लेन की जा रही है कि आप किस हद तक गलत हैं। क्वाइट होता है बिल्कुल। द सी इज वेरी स्टॉर्मी, तो वेरी का जो वर्ड है ये भी स्टॉर्मी वाले एडजेक्टिव जो है उसकी डिग्री डिस्क्राइब कर रहा है कि कितना स्टॉर्मी है। ये बात याद रखनी है कि स्टॉर्मी एडवर्ब नहीं है,
यहाँ पे वेरी का वर्ड एडवर्ब है, बट वो किसी वर्ब को एक्सप्लेन नहीं कर रहा लाइक इज, बल्कि वेरी का वर्ड स्टॉर्मी वाले एडजेक्टिव की डिग्री बयान कर रहा है कि कितना स्टॉर्मी है तूफान, बहुत शदीद तूफान है। आई एम रादर बिजी, मैं थोड़ा बिजी हूँ। अब यहाँ पे रादर इन द मीनिंग ऑफ अ लिटिल बिट, यहाँ पे रादर जिस सेंस में यूज हुआ है वो बिजी वाले एडजेक्टिव, बिजी एडजेक्टिव है आई का, कि आई जो है वो बहुत बिजी है। तो रादर बता रहा है कितना बिजी है, अभी थोड़ा बिजी हूँ। आई एम रादर बिजी में रादर, वेरी, क्वाइट, इसी तरह टू, टी डबल और टू भी एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी में आता है। ही इज टू पुअर या ही इज टू क्लेवर, बहुत ही गरीब है या बहुत ही होशियार है। तो इस सेंस में टी डबल और टू डिग्री बयान कर रहा है उसके पुअर होने की, इसी तरह उसके इंटेलिजेंट या क्लेवर होने की। तो टी डबल और टू जो आप यूज करते हैं दैट इज आल्सो एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी इन दिस सेंस। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन, ये वाले वर्ड्स जो होते हैं, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन होता है पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना कि हाँ इट्स ओके, निगेशन मीन नॉट। ये वाले वर्ड्स भी वर्ब को ही एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन ये किसी स्टेटमेंट के पॉजिटिव या नेगेटिव होने के डिक्लेरेशन को शो करते हैं कि एक गिवन स्टेटमेंट वो नेगेटिव है अगर एडवर्ब ऑफ निगेशन हो, और अगर एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन हो तो वो तस्दीक करते हैं कि हाँ ये एक्शन ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, श्योरली यू आर मिस्टेकन, यकीनन आप गलती पर हैं, यकीनन आपको गलती हुई है। इसमें श्योरली का वर्ड इस सेंटेंस में ओके बेटा, स्टूडेंट कह रहे हैं कि एग्जांपल्स मेंशन कर दिया करें एंड पे। श्योर बेटा, इसमें जब आपका क्विज होगा ना उसमें भी आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, उसमें हमने एमसीक्यू इसी तरह से सेट कर रहे हैं कि ये चीजें आपकी अच्छी तैयार हो जाएं। आपने बस ये करना है कि जिस दिन जो पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाया जाए उस दिन उसको अच्छा सा तैयार कर लें, और क्विज वाले दिन भी स्पेशली उस पार्ट ऑफ स्पीच पे फोकस कर लें। ये चीजें मुश्किल नहीं है क्योंकि थोड़े टाइम में हम पैक किया जा रहा है, तो अगर आप में से किसी के लिए न्यू चीजें हैं या फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। लेकिन जब आप एग्जाम्पल्स को गौर से सुनेंगे और उसका आपस में आप रिलेशन क्रिएट करेंगे कि अगर एडवर्ब है फॉर एग्जाम्पल, तो वो कौन से वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है ये जरूर देखें। जैसे श्योरली यू आर मिस्टेकन में जो मिस्टेकन है उसको एक्सप्लेन कर रहा है श्योरली। ही सर्टेनली वेंट, वो यकीनन चले गए, इसमें सर्टेनली अश्योर कर रहा है वेंट को। इसी तरह जो आप यूज करते हैं नो, ही इज नॉट गोइंग, इसमें नो नॉट भी एडवर्ब होते हैं जो कि एडवर्ब ऑफ निगेशन के तौर पे सेंटेंस में आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एडवर्ब ऑफ रीजन। आप रेन एंड मार्टिन बुक में जाएंगे तो ये सारा मटेरियल आपको ऑलमोस्ट इसी तरह वहां मिल जाएगा, प्लस आपको वहां पे एग्जाम्पल्स ज्यादा मिल जाएंगी हर टाइप की। तो आई होप सो कि आप सारे वो बुक जरूर स्टडी कर रहे होंगे, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंपल्सरी है। दिन थोड़े हैं आपके एग्जाम में, चंद दिनों की मेहनत है और आपकी जिंदगी बन जाएगी अगर आप इस पोस्ट को सिक्योर कर लेते हैं तो। एडवर्ब ऑफ रीजन क्या करता है, ये किसी एक्शन के पीछे जो रीजन होती है कि वो एक्शन क्यों परफॉर्म हुआ उसको ये वर्ड शो करते हैं, उस रीजन को नहीं बल्कि रीजन के इंडिकेशन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, he is hence unable to refute the charge, hence इसी वजह से, therefore इसीलिए, that's why, this is the reason। लेकिन वहां पे पूरी क्लास एडवर्बियल क्लास हो जाती है, एक पूरा सेंटेंस बन के वो आते हैं। हर बिहेवियर इज नॉट गुड, सर बुक का नेम, यस बेटा, बुक का नाम, बुक का नेम रेन एंड मार्टिन हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर। जो स्टूडेंट्स न्यू आए हैं उनके लिए मैं चैट में बुक नेम भी मेंशन कर देता हूँ।
इस बुक को लाजमी परचेज कर लीजिएगा। आपको ये बुक OLH एकेडमी के ऐप है जो मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन, उस पर भी अपलोड कर दी गई है, वहां से मिल जाएगी। रेन एंड मार्टन हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर। यस, अस्मा बिलाल शेज ग्रुप में भी बुक शेयर कर दी जाएगी। यस बेटा, ये मैंने नेम भी मेंशन कर दिया और ग्रुप में भी शेयर कर दी जाएगी। यस बेटा, आपकी अच्छी सजेशन है कि एक टेबल की फॉर्म में आपको सारी लिस्ट मिल जाए सारे एडवर्ब्स की, ताकि याद रखना आसान हो जाए। लेकिन अगेन मैं आपसे वही कहूंगा, शायद आप कोई न्यू स्टूडेंट हैं, स्टार्ट में बड़ी डिटेल से बात आपको समझाई थी कि वर्ड्स को रट्टा लगाने से काम नहीं चल सकता, ना किसी एमसीक्यूज वाली किताब से एमसीक्यूज याद करने से ये सेक्शन कवर होता है, क्योंकि वर्ड्स फिक्स नहीं है। मैं आपको अगर लिस्ट दे दूं कि इन एडवर्ब है, लेकिन बहुत सी जगह पे प्रेपोजिशन होगा, और इसके अलावा भी बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं कि वो वही वर्ड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करते हैं। मैं आपको जिस कॉन्सेप्ट बेस जिस तरह से ग्रामर लेके चल रहा हूं, अगर आप इस तरह पिक करें कि कौन सा वर्ड सेंटेंस में उसका फंक्शन क्या है, इस तरह उसको समझे सेंटेंस के अंदर कि उसका रोल क्या है, उसका कॉन्सेप्ट पिक करें। अगर आप कहते हैं वो लिस्ट मिल जाए और आप वो वर्ड्स याद कर लें, तो दैट इज नॉट द वे टू प्रिपेयर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब ही देयर फोर लेफ्ट स्कूल, इसमें हर वर्ड का हमने रोल देखना है। लेफ्ट एक्शन को शो कर रहा है, वो वर्ब है। ही नाउन की जगह पे आया, किसी शख्स के बारे में इंडिकेट कर रहा है, प्रो नाउन है। स्कूल एक चीज का नाम है, ये नाउन है। और देयर फोर का वर्ड इस जुमले में ये बता रहा है कि वो इसीलिए स्कूल आया, इसीलिए मीन कोई रीजन को इंडिकेट कर रहा है। तो देयर फोर के पीछे एक रीजन होगी जो सेंटेंस में गुजरी होगी, और उसके बाद ये सेंटेंस आया है। तो आपके पेपर में वर्ड नहीं पूछे जाने, बल्कि एग्जाम में सेंटेंस गिवन होगा और अंडरलाइन वर्ड आपने बताना होगा। तो आपने ये देखना कि उस सेंटेंस में हर वर्ड का रोल क्या है, फंक्शन क्या है। सो अकॉर्डिंग टू द फंक्शन जो है आपने जज करना है एडवर्ब्स को। एक दफा सम अप कर लेते हैं हमने। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब वो वर्ड है जो किसी भी वर्ब को एक्सप्लेन करता है, या किसी दूसरे एडजेक्टिव को या किसी दूसरे एडवर्ब की डिग्री को बताता है। फॉर एग्जाम्पल, द बुक वाज रनिंग सो फास्ट। अब यहाँ पे द द बस वाज रनिंग सो फास्ट, आई वाज रीडिंग सो क्विकली। इसमें सो अगेन क्वांटिटी बता रहा है। तो सो का जो वर्ड है इस एग्जाम्पल में, ये सेंटेंस में चैट में लिखता हूँ और इसको आप देखिएगा। आई वॉज रीडिंग द बुक सो क्विकली। इसको चैट में देखिएगा, आई वॉज रीडिंग द बुक सो क्विकली। इसमें रीडिंग वर्ब है, पढ़ रहा हूं मैं, काम मैं पढ़ रहा था, एक काम हो रहा है। कैसे पढ़ रहा था? क्विकली, तेजी से। तो क्विकली क्या हुआ? एडवर्ब ऑफ मैनर, जो रीडिंग का मैनर बता रहा है कि एक्शन किस तरह हुआ। अब जो वर्ड है सो ये क्या कर रहा है? ये जो सो है, ये उस क्विकली वाले एडवर्ब की डिग्री बता रहा है। सो ये भी एडवर्ब है, और ये कौन सी टाइप है? ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है, जो क्विकली की क्वांटिटी बता रहा है कि कितना, बहुत तेज। सो क्विकली, टू क्विकली, देयर वाज इनफ फूड। अब यहाँ पे आपके फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के एक एग्जाम में पहला एमसीक्यू ये आया हुआ था, दिस इज गुड इनफ। इस सेंटेंस को देखें। इस सेंटेंस में अब इनफ आपको याद होगा, हमने ये उसमें एडजेक्टिव में भी पढ़ा था और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में पढ़ा था। इनफ, टू, सम, फ्यू, सेवरल, याद आया कुछ? देयर वाज इनफ फूड, तो ये तो एडजेक्टिव था। लेकिन आपके ये एफपीएससी के पेपर में आया हुआ था दिस इज गुड इनफ। इसमें इनफ एडजेक्टिव नहीं है इस सेंटेंस में, इसमें ये एडवर्ब है, क्योंकि ये बता रहा है कि ये बहुत अच्छा है। ये नहीं कह रहा कि ये बहुत है, ये नहीं कह रहा कि खुराक बहुत है, फूड बहुत है, बल्कि ये अच्छा बहुत है। तो अच्छा एक एडजेक्टिव है, गुड। तो यहाँ पे इनफ एडवर्ब है। तो इस पास पेपर जो आपका फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का है, इसमें करेक्ट ऑप्शन एडवर्ब था। अब अगर मैं आपको लिस्ट दे दूं कि ये एडजेक्टिव्स की लिस्ट है और ये याद कर लें, तो ये इनफ एडजेक्टिव में नहीं है, यहाँ पे ये एडवर्ब में है। तो आपके जितने लेक्चर न्यू स्टूडेंट्स के मिस हुए हैं, वो पिछले पार्ट ऑफ स्पीच लाजमी उनको गो थ्रू करें,
ताकि आपको हर कैटेगरी की अलग अलग से पहचान हो और पेपर में आने वाला सेम वर्ड आप सारी कैटेगरीज को माइंड में रख के पार्ट ऑफ स्पीच की डिसाइड कर सकें। अच्छा, अब दो सेंटेंस, अब चूंकि आपने एडवर्ब भी पढ़ लिया तो हम कंपैरेटिवली देख सकते हैं ये दोनों सेंटेंस में। दोबारा चैट में लिखते हैं, उसको देखिएगा। दिस इज गुड इनफ, और सेकंड सेंटेंस है देयर वाज नॉट इनफ फूड। अब इसको समझिएगा। यस, उस्मान जफर सेज एग्रीड सर, टेबल नहीं कॉन्सेप्ट चाहिए सर। दैट इज गुड बेटा। असल में ना ये एक जहन में बैठा हुआ है, एक ट्रेंड ऐसा चल पड़ा है कि एमसीक्यूज की कोई बुक होती है जहां से एमसीक्यूज याद करने से ये नॉलेज आ जाता है, एग्जाम्स पास हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। अभी रिसेंटली पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का जो लेक्चरशिप एग्जाम हुआ है, अगर आप उसके सोशल मीडिया पे फीडबैक देखें, हर कोई ये कह रहा है कि किताबों से याद करने का फायदा नहीं हुआ। हर कोई ये कह रहा है कि छोटे मोटे नोट्स और एमसीक्यू से तैयारी सारी जाया गई है, ऑथेंटिक किताबों से पढ़ना चाहिए। तो आपको पता है कंपटीशन बहुत है, बहुत सारे एजुकेटेड लोग कंपटीशन में आपके साथ होते हैं जिन्होंने जिंदगी भर मेहनत की होती है, जिन्होंने अपने मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन लेवल पे हर बुक पे एफर्ट की होती है, कॉन्सेप्ट पिक किए होते हैं। तो बेसिकली कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम है, सीएसएस है, पीएमएस है, एफपीएससी, अदर पब्लिक सर्विस कमीशन हैं, ये सारा आपका जो इस तरह के एग्जाम्स हैं, बेसिकली ये आपके नॉलेज चेकिंग है। तो आप इससे परेशान होने के बजाय एक मर्तबा क्यों नहीं अपने टॉपिक कवर कर लेते कि आपका ग्रामर का नॉलेज स्ट्रांग हो जाए, और लाइफ में कभी भी आपको जरूरत पड़े किसी कंपटीटिव एग्जाम में अपीयर होने की, आप विदाउट एनी फियर एंड हेजिटेशन अपीयर हो सकें। इसीलिए ये सारी एफर्ट आपके लिए की जा रही है, ये डाटा कंपाइल खुद किया जाता है कि आपको अच्छी एग्जांपल्स के साथ ऑथेंटिक बुक रैनन मार्टिन से मटेरियल उठाया है कि आप एक दफा पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से समझ लें। इसी तरह टेंसेस पे जाएं तो टेंसेस का यूजेज और उसका प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट, किस सिचुएशन में कौन सा टेंस यूज होना है, ये आप पिक कर जाएं। पेपर में जब सेंटेंस आता है तो उसकी सेंस देख के आपने जज करना है कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब पे टिक करना है, जो वर्ब बेस्ड एमसीक्यूज आते हैं। तो ये सारी ग्रामर जो चल रही है, अगरचे आपका टाइम शॉर्ट है लेकिन क्विकली आपको फिर भी काफी सारा कुछ गो थ्रू करवाया जा रहा है। ओके, हमने एडवर्ब पढ़ा। एडवर्ब तीन चीजों को मॉडिफाई करता है सेंटेंस में, आपने तीनों चीजें ढूंढ लेनी है। ये किसी वर्ब को भी कर सकता है, किसी दूसरे एडजेक्टिव को भी कर सकता है, और किसी दूसरे एडवर्ब को भी कर सकता है। मैंने तीनों केसेस की आपको एग्जांपल्स दे दी। उसके बाद हमने टाइप्स पढ़ी। इसमें सबसे पहले एडवर्ब ऑफ टाइम था, जो कि बताता है एक्शन कब हुआ, बिफोर, लेट, नाउ। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के काम कितना अक्सर होता है, ऑफ्टन, कभी कभार, अक्सर, सेल्डम, ऑफ एंड ऑन, ट्वाइस, वंस। देन हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस थी, इन, आउट, बैकवर्ड, अप। सो व्हेन वी से गो आउट और गेट आउट, इसमें जो आउट का वर्ड है ये भी एडवर्ब ऑफ प्लेस है, जो बताता है कि बाहर चले जाओ। स्टैंड अप में जो अप है वो भी एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ही रीड्स क्लियरली में ये एडवर्ब ऑफ मैनर आ गया, अ वेरी क्लियर एंड इजी फॉर्म ऑफ एडवर्ब, जिसमें ये बताया जाता है कोई एक्शन किस तरह परफॉर्म हुआ। एडवर्ब ऑफ डिग्री ये बताती है कि इंटेंसिटी ऑफ समथिंग, किसी चीज की शिद्दत, कि बहुत ज्यादा, कम, वेरी, क्वाइट, टू, रादर, इस किस्म के एडवर्ब। अफर्मेशन एंड नेगेशन, श्योरली, सर्टेनली, नो डाउट, अनडाउटेडली, नॉट, नो, नेवर। सॉरी, नेवर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में जाएगा, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। एडवर्ब ऑफ रीजन क्या होते हैं, सेंटेंस में आने वाले वो वर्ड्स जो रीजन को इंडिकेट करते हैं, जैसे कि हेंस, देंस, देयरफॉर, सिंस, इस किस्म के वर्ड। अब सिंस और बिकॉज ये कंजंक्शन भी होते हैं, तो अभी हम कंजंक्शन का टॉपिक पढ़ेंगे। तो आप कोशिश करें कि हर पार्ट ऑफ स्पीच को साथ साथ अच्छे से कवर करते जाएं, वरना जब आप नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच में मूव करेंगे और चीजें सेम होंगी तो आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट होगी। जी बेटा, प्रैक्टिस के लिए बेस्ट है कि आप रैनन मार्टिन की बुक चूज करें। इसमें बहुत एक्सरसाइजेज हैं और मैं अक्सर आपको बताता भी रहता हूँ, कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते हैं तो उसमें बेशुमार एक्सरसाइजेज हैं, और प्रेपोजिशंस के तो अंबार लगा हुआ एक्सरसाइजेज का रैनन मार्टिन में। इसी बुक से पढ़ें, इसी बुक से सॉल्व करें। कोई एमसीक्यू बेस्ड बुक आपके काम नहीं आती। प्रैक्टिस के लिए आपके एकेडमी खुद क्विज कंडक्ट करवाएगी, तो आप इसी का वेट करें। आज आपको शेड्यूल आई होप सो के मिल जाएगा, तो क्विज के थ्रू प्रैक्टिस हो जाएगी। जितनी तैयारी करनी है, रेन एंड मार्टिन